हे ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फिर आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि हम बहुत वेरियस फील्ड से आते हैं। कोई इंजीनियरिंग से आते हैं, कोई जनरल लाइन से आते हैं, या फिर कोई हमारे फिनेंस के ऊपर ही कुछ डिग्री करके बैंकिंग सेक्टर में आ जाते हैं। जो फिनेंस में डिग्री करते हैं उनके पास रीज़न तो है कि हम बैंकिंग में क्यों आ रहे हैं, जैसे कि बीकॉम कोई करता है या फिर कुछ भी। लेकिन जो हम जनरल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर इंजीनियरिंग से आते हैं, एक सवाल ये पूछा जाता है कि वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग और वाई बैंकिंग आफ्टर डूइंग बीएससी और एमएससी। ठीक है, ये एक बहुत वाइटल क्वेश्चन है और ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए अंदर गए तभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पहले तो आपका नाम क्या है, बैठिए, उसके बाद ही वाई डिड यू सिलेक्ट टू कम फॉर बैंकिंग आफ्टर यू हैव परस्यूड अ डिग्री इन सम अदर सब्जेक्ट। ओके, दिस इज़ अ वेरी फेमस क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड। ओके, तो फिर आज बात करते हैं उसी के बारे में। मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मेरा एमएससी है फिज़िक्स में, ठीक है। और जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो फिर मुझे पहला सवाल जो पूछा गया था वो यही था कि आपका डिग्री फ़िज़िक्स में है तो फिर आप फिज़िक्स में पीएचडी कर लेते, आप कुछ रिसर्च कर लेते, आप बैंकिंग क्यों चुने, वाई बैंकिंग आफ्टर डूइंग अ मास्टर्स डिग्री। ओके, सिमिलरली जो भी अदर जनरल लाइन का सब्जेक्ट है, किसी का मैथमेटिक्स है, किसी का केमिस्ट्री है, जो भी लोग ऐसे फील्ड से आ रहे हैं, तो फिर जवाब क्या देना है कि हम बैंकिंग में क्यों आए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सवाल में आपको ऐसे अपने आंसर को प्रेजेंट नहीं करना है कि हमने बैंकिंग को क्यों चुना है। ठीक है, कोई भी आपका रीज़न हो, लेकिन हमें सवाल की शुरुआत ऐसे करना है। वो लोग ये जानना चाह रहे हैं बेसिकली कि हमारा जो स्किल्स है, हम जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, वो स्किल्स हमारे बैंकिंग में हमें कैसे हेल्प करेगा। इस सवाल का बेसिक इंटेंशन और मोटिव ये है, ये नहीं है कि वाई वी हैव सिलेक्टेड बैंकिंग। द मोटिव इज हाउ आवर स्किल्स विल हेल्प अस इन द बैंकिंग सेक्टर। ओके, तो फिर पहले सवाल का शुरुआत में आपको ये बता देना है कि हमारे स्किल्स कैसे हमको बैंकिंग में हेल्प करेगा। जैसे मेरा फिज़िक्स था तो फिर मैंने बता दिया था कि फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक मेजर रोल प्ले करता है वो है हमारा एनालिटिकल और आपका रीजनिंग। ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग। और बैंकिंग में हमें कभी कभी रिस्क लेने पड़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे ही रिस्क ले लेते हैं? बिल्कुल नहीं, हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है कि ये रिस्क अगर हम लेंगे तो इसका आउटकम क्या होगा, है ना। अगर हमारा आउटकम इस तरह से कुछ होगा तो कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, एक कैलकुलेशन रहते हैं, उसके बेसिस पे हम रिस्क लेते हैं। तो फिर ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा रीजनिंग चाहिए, रीजनिंग कैपेबिलिटी चाहिए। इसके लिए फिज़िक्स आई हैव दैट ऑलरेडी। ओके, सो दिस विल हेल्प मी इन बैंकिंग सेक्टर सर, आई टोल्ड दिस टू माई इंटरव्यूअर्स। ओके, और उसके साथ साथ मैंने बोल दिया था कुछ और भी कि फिज़िक्स में बहुत प्रैक्टिकल रहना पड़ता है, कुछ जुडिशियली आपको सेग्रीगेट करके करना पड़ता है, सब कुछ रैशनल थिंकिंग पे होता है, तो फिर ये बैंकिंग में आ जाएगा। और साइंटिफिकली हमें सब कुछ ऑर्गेनाइज्डली करना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए। ठीक है, ये है सबसे ज़रूरी बात जो आपको पहले बता देना है। और उसके बाद आप बता दीजिए कि अब बैंकिंग सेक्टर में के एडवांटेजेस कुछ, कि बैंकिंग में आने से आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, एक कंफर्म्ड जॉब है ये, उसके साथ साथ पर्क्स भी अच्छे हैं, सब कुछ पेंशन भी है, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। कुछ एडवांटेजेस बता दीजिए पहले, अपना स्किल्स की क्यों ये हेल्प करेगा। दूसरी बात ये है कि आपका एडवांटेज क्या है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, आप ये बता सकते हैं। और एक सवाल जो इसके साथ ही साथ लगभग पूछे जाते हैं वो ये है कि आप तो एक सिक्योर जॉब अपने फील्ड में भी ढूंढ सकते थे, ठीक है, तो फिर बैंकिंग क्यों चुना। तो फिर आप तब बता सकते हैं कि आपको बैंकिंग पसंद है शायद, और जिन लोगों का सिर्फ आप एक क्या बोलते हैं कंफर्म जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बैंकिंग को चुन रहे हैं, तो फिर आप उस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो भी आपका अपने बैकग्राउंड से आए हैं वो आपका एक इंटरेस्ट है। ओके, लेकिन बैंकिंग इज ऑल्सो योर इंटरेस्ट, देयर इज़ नो हार्म इन कीपिंग टू इंटरेस्ट कंसिक्यूटिवली, राइट, साइमल्टेनियसली। सो आपके एक इंटरेस्ट वो है और आपके दूसरे इंटरेस्ट बैंकिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये साफ साफ आप बता दीजिए।
और जब आप बताएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस से बताइए। बस यही की है कि एक वो इंटरेस्ट है कि ये भी इंटरेस्ट है, और मेरा जो बैकग्राउंड है उसका स्किल्स मुझे मेरे बैंकिंग जॉब में इस तरह से मदद करेगी, और मेरे बैंकिंग में ये एडवांटेजेस है, बस ये बता दीजिए। फिर एक आप अच्छे से आंसर फ्रेम कर लीजिए पहले से ही, और वो जाके वो आप बोल दीजिए इंटरव्यूअर्स के सामने। और जब आप बोलेंगे आप फुल कॉन्फिडेंस से बोलिए, कि ऐसा ना लगे कि आप प्रिपेयर करके बोल रहे हैं, ऐसा लगे कि आप तभी बोल रहे हैं उनके सामने, बस जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रहे हैं, लेकिन विथ कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं। ऐसे आप प्रेजेंट कीजिए खुद को, फिर वो एकदम मस्त और धमाल होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो पे। बाय।